गुस्सा आ जाए कि जब से मैंने पट्टी बांधी आज तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा, और आज पहली बार देखा तो इस नंगे को। गुस्सा भी आ सकता है उसको, क्रोध भी आ सकता है। वैसे भगवान करे ना क्रोध आए, युधिष्ठिर की बात ही सच हो जाए, लेकिन कहीं क्रोध आ गया तो श्राप भी मिल जाएगा। फिर क्या होगा? ऐसा है कि कम से कम अपनी जान ही ढक ले, कम से कम उनको नंगा बदन तो न दिखाई दे, क्रोध तो ना आए, क्योंकि पतिव्रता है, उत्तम पतिव्रता है। का बात तो तुम ठीक है, का ठीक है, जंघा ढक ले। तो अपना जंघा अपने ढक ली, बाकी सारा सिर नगन नगन, और चला गया माँ के पास। माँ आंखें खोलो, भैया युधिष्ठिर ने भेजा है, मैं वज्र का हो जाऊंगा, एक बार आप दृष्टिपात कर। युधिष्ठिर ने भेजा, वो धर्मात्मा है, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। माँ ने पट्टी खोली और ऊपर से नीचे कर देखा, वज्र का हो गया। लेकिन माँ बोली, मूर्ख, अपने भैया के धर्मात्मा की बात तुमने जिंदगी में कभी नहीं मानी, आज पहली बार मानी, वो भी आधी। नगन क्यों नहीं आया तू मेरे सामने? मूर्ख, पूरा शरीर वज्र का हो गया, तुम्हारी जंघाएं कच्ची रह गई। ऐसा क्यों किया तुमने? अपने भाई की धर्मात्मा की बात क्यों नहीं मानी? कहते हैं मैया ऐसा है कि वो रास्ते में मिल गया था। कौन? किसने दी तुमके कुमति? किसने किया तुम्हारा सर्वनाश? मेरी सारी तपस्या तुम्हारे पास पहुंच गई, तब भी तुम्हारी आधा से कच्चा रह गया। कौन है वो जिसने तुमके कुमति दी? कहते वही जो सबको सुमति देता है। जो सबको सुमति देता है मुझको कुमति दे रहा। सच्ची बात है, परमात्मा सबको सुमति देते हैं। सुमति के संगी, हनुमान चालीसा पढ़ते हो कैसे छुपाई है? बस अब मुंह लटकाए बैठे, हर रोज पाठ करते हैं। कुमति निवार और सुमति के संगी, सुमति के संग। और भगवान है उल्टा करें, सुमति छीन ली और कुमति दे दी। क्यों ऐसे करते हैं भगवान? जो मरना चाहता है उसको मारते हैं, और जो तरना चाहता है उसको तारते हैं। जो मंदिर में आना चाहता है उसको मंदिर में बुलाते हैं, और जो शराब के ठेके में जाना चाहता है उसको वहां भेज देते हैं। जहां जो जाएगा जाना चाहता है भगवान वहीं पर भेज देते हैं। भेजेंगे भगवान, उसकी छवि ना पत्ता तक नहीं हिलता। तुम जुआ खेलना चाहोगे, भगवान तुमसे जुआ खिलाते हैं, लेकिन चाहत तुम्हारी है और राह भगवान की। तुमने चाहा था, भगवान ने राह दिखा दी। तुम पाप करना चाहोगे, वो तुमको पाप करने का मौका देंगे। तुम भजन करना चाहोगे, वो भजन का मौका देंगे। हर शहर में मंदिर है, हर शहर में ठेके हैं, हर शहर में गंदगी की जगह है। अच्छी भी है, गंदगी की भी है, बंदगी की भी है। जहां तुम चाहो तो जा सकते हो। भगवान ने सब रास्ते खोल रखे। रास्ता चयन करना ही आपके हाथ में, और जिस रास्ते को तुमने चयन कर लिया उस पर चलाने का काम भगवान। तो जो सबको सुमति देता है वही भगवान दुर्योधन को कुमति दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसी रास्ते पे चलना चाहता है कुंती की। उसको सुमति कैसे मिल जाएगी? गंधारी को जब लगा पता कि कृष्ण मिल गए इसको रास्ते में, वो समझ गई इसका मतलब कृष्ण की महिमा जानती थी, ये साक्षात परमात्मा है। इसका मतलब जब परमात्मा ही हमारे खानदान को मिटाने पे उतार हो गए, अब कोई इस खानदान में बचेगा। और बाद में तो गंधारी ने श्राप दे दिया कृष्ण को, यह पतिव्रता की नहीं कि जैसे तुमने हमारा खानदान आपस में लड़वा के मरवा दिया, ऐसे तुम्हारा खानदान भी आपस में लड़के मरे, ये मेरा श्राप है। जानती थी कि इसी कारण से सब कुछ हुआ। तो भीम और दुर्योधन का युद्ध चला, घंटों बीत गए, दुर्योधन के ऊपर कोई असर ही नहीं होता है गदा का, और भीम की नस नस ढीली हो गई। भीम ने दीन होकर के कृष्ण की तरफ देखा, प्रभु मैं हार गया। इशारे से बोला, नेत्र डबडबा गए, गला रुंध गया। इधर युद्ध चल रहा, युद्ध करते करते कृष्ण की तरफ देखा, दुखी होकर दीन होकर के
भगवान ने कहा कि मैं भी जानता था कि जब तक तुम्हारा अभिमान रहेगा, जब तक तुम्हारी नस नस ढीली नहीं होगी, तब तक मैं युक्ति नहीं बताऊंगा। तुमको अभिमान है कि गदा युद्ध में सबसे आगे मैं हूं। भगवान ने नहीं बताया। जब ये दीन हो गया, हार गया, भगवान ने इशारा कर दिया, जांग पे हाथ मारा। इस बात को भीम नहीं जानता था कि जांग कच्ची है, और न भगवान ने बताया। भगवान अगर बता देते तो दुर्योधन को तो पहले दिन ही मार देते, लेकिन नहीं बताया। और दुर्योधन अपने सिर के ऊपर कवच नहीं रखता था, केवल जांघ के ऊपर रखता था। और भीम से जितनी बार भी महाभारत के बीच में युद्ध हुआ, वो प्रहार करते कभी मस्तक पर, कभी छाती पर, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था। भगवान चाहते तो जब गंधारी ने वरदान दिया था, वज्र का शरीर बनाया था, उसी समय बता देते, लेकिन नहीं बताया। क्यों? भगवान कहते हैं मेरा भक्त 1 सेकंड में मेरी कृपा से विश्व को जीत सकता है, 1 सेकंड से, लेकिन नहीं। भगवान अगर पहले बता दे कि युद्ध तुम जीतोगे, तो ये पांचों पांडव युद्ध नहीं करते, आराम से धीरे धीरे मारते रहते, आराम से धनुष से। क्यों? ये सोचकर जीत तो हमारी हो ही जानी है। इसलिए भगवान ने गीता में नहीं कहा अर्जुन तुम जीतोगे, नहीं कहा। अगर कह देते तो सब लापरवाह हो जाते पांचों पांडव। भगवान कहते हैं चाहे मेरा आशीर्वाद हो, चाहे तुम हारो चाहे जीतो, अपना कर्म किए जा, हार जीत को बराबर माना। इसलिए नहीं बताया, क्योंकि भगवान कर्म में जीव को लगाते हैं कि हार जीत तुम्हारे हाथ में न मैं बताऊंगा। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि मैं अब की बार पास होऊंगा का फेल। मैंने सोचा अगर कह दिया फेल तब ये पढ़ेगा नहीं, कि फेल तो होना ही है, कौन पढ़े। अगर कह दिया पास हो जाएंगे फिर भी नहीं पढ़ेगा, फिर वो सोचेगा पास तो हो ही जाएंगे, क्या पढ़ना। अगर कह दे आशीर्वाद आप पास हो जाओगे तब भी वो पढ़ेगा नहीं, उसको पता है कि पास तो हो ही जाएंगे आशीर्वाद। अगर कह दे फेल होगा तब भी नहीं पढ़ेगा, सोचेगा कि जब फेल होना ही है फिर कौन दिमाग खराब करे। अब कोई हमसे पूछे हम फेल होंगे पास होंगे तो हम क्या कहेंगे? एक पंडित जी से किसने हाथ दिखाया, पंडित जी बताना मैं पास होंगे कि फेल। तो पंडित जी ने कहा वैसे तो पास होगी, अगर पास नहीं हुई तो फेल तो हो ही जाएगी। और दोनों बातें करते, वैसे तो पास हो जाएगी, अगर पास नहीं फेल तो हो जाएगी, पक्की बात, दोनों में से एक होगा, गारंटी लिख के देता हूं। और माता को विशेष रहता है भविष्य की जानकारी करने के, भविष्य के बारे में कभी ना जानोगे तो कर्महीन हो जाओगे। लड़ो कर्म करो, इसलिए भगवान ने नहीं बताया। और जब ये हार गया, भगवान कहते हैं तुम चल जितना चल सको, जब थक जाओ तब मुझको पुकारना मैं आऊंगा, लेकिन तुम बिना चले आलसी बन के मुझको पुकार रहे हो। चलो जितना चल सकते हो, करो भजन जितना कर सकते हो, करो भक्ति पूजा पाठ ध्यान जितना कर सकते हो, और जब पूरा जोर लगा लोगे फिर भी कहीं कामयाबी नहीं मिली, फिर मुझको पुकारना, एक पुकारने आऊंगा। लेकिन तुम हरामीपना करते हो, कर्म करना नहीं चाहते, पहले से हार मान लेते हो। कर्म करने का जब अधिकार दिया तो कर्म कर, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। अगर तू 0 पे हो गया खड़ा, एक पग भी नहीं चला, तो जो तुम कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। अरे अगर तुम मुझको अपनी तरफ बुलाना चाहते हो, मैं 60 कदम चल के आने को तैयार हूं, लेकिन एक कदम तू तो रख दे। अगर तुम कर्महीन बन के बैठ जाएगा तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं पड़ेगा। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इसलिए दुर्योधन को नहीं कहते, न उसको भीम को। जब वो हार जाता है युद्ध करते करते, तब अंत में कहते हैं जंगा पे हाथ मार के। फिर भी दुर्योधन की जंगा पे प्रहार नहीं किया, और इशारे से पूछ लगे कि गदा युद्ध के अनुसार नाभि से नीचे प्रहार करना ये अधर्म है। तब भगवान कहते हैं कि कांटा चुभ जाए पांव में तो उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा चाहिए, कांटे से कांटा निकलता है।